एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए घर से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि रास्ते में बहुत ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं, मगर इनमें एक बच्चा एक तरफ बैठा हुआ मसलसल रोई जा रहा है और उसके कपड़े भी फटे पुराने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखते रहे। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब गए और फरमाया, बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? बाकी बच्चे तो खेल रहे हैं मगर तुम उनके साथ खेल नहीं रहे। गालिबन वो बच्चा नहीं जानता होगा कि उसके साथ गुफ्तगू करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या फिर अपनी परेशानी की वजह से वो बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान ना सका। इसीलिए उसने कहा, साहिब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। उस बच्चे ने बताया कि मेरे बाप का नाम ये है और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। बच्चा कहने लगा कि मेरा बाप फ़लाँ ग़ज़वे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद करते हुए शहीद हो गया था। मेरे वालिद के दुनिया से चले जाने के बाद मेरी वालदा ने दूसरा निकाह कर लिया। वो लोग मेरा माल खा गए और मेरे सौतेले बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। वो बच्चा कहने लगा, आज मेरे पास ना खाने पीने के लिए कुछ है और ना पहनने के लिए कपड़े हैं। आज ईद का दिन है। जब मैंने इन बच्चों को खेलते और नए कपड़े पहनते हुए देखा तो मेरा गम ताज़ा हो गया। मैं इसीलिए एक साइड पर बैठा हुआ रो रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और फरमाया, ऐ बेटे, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं है कि मैं तेरा बाप हूँ, आयशा तेरी माँ है, फ़ातिमा तेरी बहन, अली तेरे चचा और हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तेरे दोनों भाई हों। वो बच्चा फ़ौरन पहचान गया कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर मैं कैसे राज़ी नहीं हो सकता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को अपने साथ घर पर ले आए और उसे खूबसूरत कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया और खाना खिलाया। वो बच्चा बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे बाहर निकला तो दूसरे लड़कों ने उससे पूछा, अभी तो तू रो रहा था और अब बड़ा खुश-खुर्रम है, बात क्या हुई है? वो लड़का कहने लगा, मैं भूखा था, अल्लाह ताला ने मेरे लिए खाने का इंतज़ाम कर दिया। मैं नंगा था, अल्लाह ताला ने मेरे लिए कपड़े का इंतज़ाम कर दिया। और अब मेरे बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ सैयदा आयशा, बहन सैयदा फ़ातिमा, चचा सैयदना अली और भाई हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बन चुके हैं। ये सुनकर दूसरे बच्चे कहने लगे, काश आज हमारे बाप भी ना होते। ये लड़का हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे कफ़ालत रहा, हत्ता कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो ये बच्चा रो रहा था और कह रहा था, अफसोस मैं आज फिर यतीम व गरीब हो गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले खलीफा मुकर्रर हुए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बच्चे को अपने साथ मिला लिया। नाज़रीन, इस्लाम ने मुसलमानों को यतीम बच्चों के हकूक़ अदा करने और उनके हकूक़ की निगरानी करने की बड़ी सख्ती से ताकीद की है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इसमें माशरे के हर फ़र्द के हकूक़ का ख्याल रखा गया है। अल्लाह ताला ने किसी को बेजारो मददगार नहीं छोड़ा। हर एक के लिए ऐसे असबाब व ज़राए मुहैया कर दिए हैं कि वो आसानी के साथ अल्लाह ताला की ज़मीन पर रहकर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार सके। इन्हीं में यतीमों, नादार और लावारिस बच्चों के भी माशरती हकूक़ हैं। इनकी मुकम्मल कफ़ालत इनके हकूक़ की पासदारी है और इससे मुँह मोड़ लेना इनके हकूक़ की पामाली है। यतीम इस नाबालिग बच्चे को कहा जाता है जिसके सर से उसके बाप का साया उठ गया हो और वो शफ़क़त पदरी से महरूम हो गया हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और यतीमों को उनके माल दे दो और अच्छे माल को ख़राब से तब्दील ना करो, और उन यतीमों का माल अपने माल के साथ मत मिला कर खाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है।
यतीम के हकूक़ पर इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया है। इसका अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम में 23 मुख्तलिफ मौक़े पर यतीम का जिक्र किया गया है, जिनमें यतीमों के साथ हुस्न सलूक, उनके अमवाल की हिफाजत और उनकी निगहदाश्त करने की तलकीन की गई है, और उन पर जुल्म ज़्यादती करने वाले उनके हकूक़ व माल गस्ब करने के लिए वईद बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, यतीम का माल नाहक खाना कबीरा गुनाह और सख्त हराम है। अफसोस के लोग इसकी भी परवाह नहीं करते। अमूमन यतीम बच्चे अपने ताया, चचा वगैरह के जुल्म सितम का शिकार होते हैं। इन्हें इस हवाले से गौर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते जाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में दाखिल किए जाएंगे। और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो, और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकस और बुरे माल से ना बदलो, और ना उनका माल अपने माल में मिला कर खाओ कि ये बड़ा सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला का फरमान है, और ये आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि उनकी खैर ख्वाही करना बेहतर है, और अगर तुम उनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला बदनीयत और नेक नीयत हर एक को खूब जानता है, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त में डाल देता। यकीनन अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। जिसके ज़ेरे साया कोई यतीम हो तो उसे चाहिए कि वो इस यतीम की अच्छी परवरिश करे। अहादीस मुबारका में यतीम की परवरिश और इससे हुस्न सलूक के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमानों के किसी यतीम बच्चे के खाने पीने की ज़िम्मेदारी ली तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यतीमों की कफ़ालत करने को जन्नत में अपने साथ होने की बशारत से नवाजा है कि वो जन्नत में आपके साथ होगा। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली के दरमियान थोड़ा सा फासला करके इरशाद किया। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया कि यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और मिस्कीन को खाना खिलाया करो। हज़रत बशीर बिन अकरबा जहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंगे ओहद के दिन मेरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि मेरे वालिद का क्या हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो शहीद हो गए, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। मैं ये सुनकर रोने लग पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़कर मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे अपने साथ अपनी सवारी पर सवार कर लिया और फरमाया कि क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं और आयशा तुम्हारी माँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों का सबसे अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, और सबसे बुरा घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो। मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा फरमाया। नाज़रीन, आज हमारे माशरे में यतीमों को तनकीद की निगाह से देखा जाता है और उनको एक कम तर तसव्वुर किया जाता है। हालांकि इस्लाम ने यतीमों की बेपनाह हकूक़ मुतय्यन किए हैं और आजकल यतीमों के साथ जुल्म सितम और हक तलफी का बाज़ार गर्म है। दुनिया को हासिल करने की ख्वाहिश ने इंसान को अंधा कर दिया है, हत्ता कि वो खूनी रिश्तों को भी बुला बैठा है। यतीम ठोकरें खाते फिरते हैं, कोई इनका परेशान हाल नहीं रहता। इनकी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया जाता है जो कि इंतहाई नामुनासिब काम है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब घरों में बाइज़्ज़त वो घर है जिसमें यतीम की इज़्ज़त हो। यतीमों के माल की हिफाजत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, और यतीमों की परवरिश करते रहो हत्ता कि वो बालिग हो जाएं।
बस अगर तुम इनमें अक्लमंदी देखो तो इनके माल इनके सपुर्द कर दो और इसे फजूल खर्ची के ज़रिए ना खाओ और ना ही जल्दबाजी में उड़ा ले जाओ कि वो बड़े होकर अपना माल तुमसे वापस ले लेंगे। और जो गनी हों वो इससे बचे और जो ज़रूरतमंद हों उसे चाहिए मुनासिब तरीके से इनके माल को मुसर्रफ में लाए। फिर जब इनका माल इनके हवाले करने लगो तो इस पर गवाह बना लो और अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला काफ़ी है। सूरत निसा ही में एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यतीमों का माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से ना बदलो और उनका माल अपने माल के साथ मिला कर ना खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सूरतुल इनाम में अल्लाह ताला हुक्म देता है, और यतीमों के माल के करीब ना जाओ मगर ऐसे तरीके से जो अहसन हो, यहाँ तक कि वो जवान हो जाएं। यतीमों के साथ बदसलूकी करने वालों को सख्त तरीन अजाब का मुस्तहिक करार दिया गया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला का फरमान है, नहीं तुम लोग यतीमों की इज़्ज़त नहीं करते, यानी उनके साथ हुस्न सलूक नहीं करते जिसके वो मुस्तहिक हैं। सूरतुल माऊन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है। जब यतीमों का माल जुल्मन खाने वालों के लिए वईद नाजिल हुई तो सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु इस बात पर खौफज़दा होकर कि कहीं वो भी इस वईद की मुस्तहिक करार ना दे दिए जाएं, यतीमों की हर चीज़ अलग कर दी। हत्ता कि खाने पीने की कोई चीज़ बच जाती तो उसे भी इस्तेमाल ना करते और वो ख़राब हो जाती। इस्लाम ने हर साहिब हैसियत फ़र्द पर लाजम करार दिया है कि वो अपने जायज़ माल में से यतीमों की माली इमदाद करते रहें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और माल से मोहब्बत के बावजूद कराबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, साइलों और ग़ुलाम आज़ाद करने में ख़र्च करो। जबकि सूरतुल इनफाल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जान लो कि जो कुछ माले गनीमत से हासिल हो तो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का, उसके रसूल का, करीबी रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिस्कीनों का और मुसाफिरों का है। इसी तरह सूरतुल हशर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को बस्तियों वालों से दिलवाया है वो अल्लाह के और पैगंबर के और रिश्तेदारों के और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो माल तुम्हारे दौलतमंदों के दरमियान गर्दिश ना करता रहे। इसी तरह यतीम बच्चे बच्चियों के सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वो परवरिश व कफालत के बाद उनकी बेहतर और मुनासिब जगह शादी का एहतमाम करें। खुसूसन यतीम बच्चियों की शादी करना या इनकी शादी के सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद फराहम करना बड़े अजर व सवाब का काम है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो यतीमों के साथ प्यार व मोहब्बत और बेहतरीन सलूक करके इस अमल को अपने लिए जन्नत के हसूल का ज़रिया बनाते हैं। याद रखिए, यतीम की आहें और बद्दुआएं अर्श भी हिला देती हैं। रोज़े क़यामत हम सब को अल्लाह के हजूर ढाए गए जुल्म जबर का हिसाब देना होगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ लिखा कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल की सख्ती की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नर्म हो जाए तो तुम यतीम के सर पर हाथ फेरा करो और उसे खिलाया करो। इन तमाम कुरानी आयात व अहादीस से साबित हो गया कि यतीम के हकूक़ क्या हैं। नाज़रीन, जहाँ हम मुआशरे में दीगर अमूर की तरफ तवज्जो करते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने में अपना वक्त गुजारते हैं, वहाँ मुआशरे में यतीम की जानब देखना भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो हमारी इमदाद, मोहब्बत, प्यार के मुंतज़िर होते हैं, ख्वाह वो अपने रिश्तेदार हों या अहले मोहल्ला या कहीं भी रहते हों। उनका मदावा करना साहिब हैसियत की ज़िम्मेदारी है। बहरहाल हमें हर हाल में इन अमूर की जानब तवज्जो करते हुए यतीम के हकूक़ का ख्याल भी रखना होगा। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।